नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न और ये अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं और अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्न भाग 8। इसका पहला सवाल है, किसी बक्से में 180 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। 180 रुपये के सिक्के हैं, लेकिन जो सिक्के हैं वो अलग अलग हैं। 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं। आगे कह रहा है कि जिनका अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या का जो संख्या है उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दे रखा है ये मूल्य दे रखा है 180 रुपये। ये क्या दे रखा है? सिक्कों का मूल्य दे रखा है। क्या है? सिक्कों का मूल्य। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहीं से हमें सवाल समझ में आगे बढ़ना है सवाल से। तो पहले लिखते हैं इसको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात ये क्या दे रखा है? पैसों का अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा है 2:3:4। अब मैं इसके अंदर गुणा करता हूं। 1 का 2 में गुणा करूंगा, 2 रुपये आ जाएगा। इसका इसमें करूंगा 3 पंजे 15 मतलब 1.5। 1.5 कैसे आएगा कि 150 जो आएगा, 150 जो आएगा वो पैसे आएंगे, 150 पैसे। तो 150 पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर दिया है 100 का भाग देके। ऐसे ये है 25 चौका 100। 100 पैसों का मतलब क्या होता है? 1 रुपया होता है। ये जो सामने आ गया ये आ गया मूल्य। क्या आ गया? मूल्य। और यहां से पता करते हैं हम सिक्कों की संख्या। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अब ये जो दे रखा है ये दे रखा है मूल्य। तो मूल्य को सारे जोड़ेंगे, सारा मूल्य। यहाँ प्रश्न में मूल्य कितना दे रखा है? 180 रुपये। यहाँ मूल्य ये आ गया 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आ गया 4.5 बराबर के 180। तो 1 बराबर के 180 बट्टे 45। इस पॉइंट की मैंने ऊपर एक 0 बढ़ा दी। ये आ गया। इसको काट दीजिए आप, 3 से काट दीजिए। 3 से 15 बार कट जाएगा, ऊपर कट जाएगा 60, 600 आ जाएगा बटे 15, 15 चौक 60, यह आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40। अब मुझे सिक्कों की कौन सी सिक्कों की संख्या पता करनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पता करनी है। तो सिक्कों की संख्या कहाँ से पता करेंगे? इससे पता करेंगे हम, क्योंकि सिक्कों का अनुपात यही है। तो 40 का गुणा कर देंगे हम किस में? इसमें 4×3 में। तो 40 × 3 बराबर के 120। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अगर वो पूछता है सिक्कों का मूल्य कितना है तो हम किस में गुणा करेंगे? इसमें गुणा करेंगे। अगर वो पूछ लेता है कि 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य कितना है तो आप इस 40 का गुणा किस में कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है वो देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये दे रखा है यदि 378 सिक्के और ऊपर वाले में क्या दे रखा था? पैसे, वो रुपए। ऊपर वाले में दे रखा था 180 रुपये, यहां दे रखा है 378 सिक्के। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो ऐसे लिखेंगे हम 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इनका जो अनुपात दे रखा है 13:11:7 दे रखा है। ये सिक्कों का अनुपात है। अब मैं इसके अंदर गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा ये ध्यान रखना है, यहां समझना है बस। उसमें तो मैंने सीधा गुणा कर दिया था इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे मूल्य निकालना था। अगर मैं 13 का 1 में गुणा करूंगा तो ये 13 रुपये हो गए, मूल्य निकल के आ गया। 11×5=55, ये 5.5 ये मूल्य निकल के आ गया। और इसका इसमें गुणा करूंगा तो वो भी मूल्य निकल के आएगा। लेकिन हमें मूल्य नहीं निकालना है, हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 378 सिक्के। सिक्के बराबर सिक्के ही करेंगे हम, इसलिए हमें सिक्के निकालने हैं। तो क्या करेंगे कि 1 रुपये का 1 सिक्का होता है, तो इसलिए यहाँ पर 13 का 13 हो जाएगा।
अब 50-50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए से ही तुलना करनी है हमें सबकी। तो 50-50 पैसे के 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। तो 11 दूनी 22, 22 आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे इसमें। 25-25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? 4 होते हैं। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, ये आ गया। ये हमारा सिक्कों की संख्या निकल के आई है। क्या निकल के आई? सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या। इनको जोड़ देंगे, जोड़ के कितने बैठेंगे? 63। 8 और 2 10 3 63 बैठेंगे। तो सिक्कों की संख्या बराबर के सिक्कों की संख्या, 1 बराबर के 378 बट्टे 63, 6 18, 6 छेंगे 36 और 1 37, 6 बार कट गया। ये सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों की संख्या कहाँ से पता करेंगे? इससे पता करेंगे। यही तो निकल के आई है, सिक्कों की टोटल संख्या निकल के आई है। तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 का? 6 इंटू के 22 बराबर के 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 132 आ जाएगी। दोनों सवालों में ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको बार बार ये समझने हैं जब आपको सवाल करने हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।